हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो हमने आपकी परसेंटेज जो चैप्टर है स्टार्ट कराया था उसकी बनाई थी। उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चंस और बेसिक समझाया था उसका। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज उस वीडियो को देखिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हम लास्ट क्वेश्चन जो हमने एंड कराया था उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राम की आय श्याम की आय से 45% अधिक है। इसने कहा है कि राम और श्याम की आय में 45% का अंतर है और राम की आय श्याम से 45% अधिक है। यानी कि श्याम की आय अगर 100 रुपए है तो राम की होगी 145। ये मैंने आपको कल भी समझाया था क्या करना होता है। जब इसने कहा राम की आय श्याम से 45% ज्यादा है, इसका मतलब श्याम की अगर 100 रुपए है तो राम की 45 होगी। और मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा बेस को 100 मान के चलते हैं। अब हमने बेस यहाँ 100 माना श्याम के लिए क्योंकि श्याम से 45% ज्यादा थी। अब ये फिर ये कह रहा है तो श्याम की राम से कितने परसेंट कम होगी। भाई रुपए में तो 45 रुपए ही कम होगी, बेस के आधार पर देखें तो अगर तो 45 रुपए ही कम होगी। लेकिन उसने परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज पूछा है तो क्या करेंगे हम 45 कम है इंटू 100% के लिए अपॉन में किससे पूछ रहा है 145 से। बस यही स्टेप आपको समझ के चलना है अच्छे से। इसी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल आते हैं। जब आपको किसी एक चीज की ज्यादा होने की बात करे, दूसरे के कम होने को पूछे, या किसी के कम होने की बात करे और ज्यादा होने को पूछे, यानी अधिक और कमी में एक चीज दे रखी हो दूसरी पूछी जाए, तो हमेशा आपको यही तरीका लगाना है, चाहे क्वेश्चन का टाइप कैसा भी हो। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा उसी के लिए, उसी से रिलेटेड। ठीक है, उसने कहा राम की आय श्याम से 45% ज्यादा है तो 45 कर दी, 145 100 था, ज्यादा होगी 45 रुपए, तो कम भी तो 45 रुपए ही होगी, जो मैंने आपको कल समझाया था। ऐसा क्यों होता है। इसके बाद में इसने पूछा कि श्याम की आय राम से कितनी कम है, 45 कम है, लेकिन कितने परसेंट कम है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बेस हमें राम लेना पड़ेगा। राम बेस ले लिया हमने क्योंकि राम से तुलना कर रहे हैं इस समय, हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, राम से, कि राम से कितनी कम है। तो राम को नीचे रख दिया 145। अब काटा पीटी करके आपका आंसर निकल आया। देखिए 5 से काटा मैंने 5 45, ये आया 5 दूनी 10, 5 45, कितना आया ये 900/29%। आपका एक आंसर तो ये हो गया, लेकिन ऑप्शन में डिपेंड करता है। ज्यादातर आंसर क्या करता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देता है, कंपाउंड फ्रैक्शन में। कैसे, आपको 29 का 900 में डिवाइड करना है तो कितना बार जाएगा ये 3 बार, 3 9 27, 3 दूनी छोड़ दो 8, 87 बचा कितना आपका 3 और 0, 29 से कम 29 बचा 1, तो कितना आया 31 सही 1/29। तो कितना आया ये 31 सही 1/29%, और ये आपका आंसर निकल आया। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब पॉज करके से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये खपत से संबंधित है। खपत यानी खाना पीना। इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ चीजों के मूल्य में कमी या वृद्धि होने से हम अपनी खपत में कमी या वृद्धि कर लेते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन आता है। ये करने का तरीका इसका वही रहेगा सेम। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए कुछ मार्केट में कुछ खास सब्जियां होती हैं जो बिना सीजन के बहुत महंगी आती हैं। फॉर एग्जांपल हम भिंडी का ही ले लेते हैं। भिंडी मान लीजिए आपकी 20 रुपए या 30 रुपए किलो आती है सीजन के टाइम पर, और आप 1 किलो घर में सब्जी बनाते हैं। लेकिन अगर भिंडी का मूल्य सीजन आया नहीं है और भिंडी अगर 60 रुपए या 70 रुपए किलो आएगी तो आप आधा किलो ही लेके आएंगे, क्योंकि आपने एक निश्चित रुपए जो है निर्धारित कर रखे हैं कि आपको इतने रुपए ही खाने पीने पर खर्च करने हैं। जैसे कि आपकी सैलरी अगर 10,000 रुपए महीने है और आपने 5,000 रुपए खाने पीने पर खर्च कर सके, अगर मतलब निर्धारित कर रखे हैं। अगर आप भिंडी को 80 रुपए किलो की खरीदोगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा। तो बजट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम, खपत में कमी या वृद्धि करते हैं। खपत में कमी या वृद्धि का मतलब ऐसा ही है, जैसे कि 1 किलो भिंडी की जगह आप, क्योंकि भिंडी 60 रुपए किलो है और आप 30 रुपए किलो ही खा सकते हैं, तो आप आधा किलो भिंडी लेके आएंगे। तो आपने उसके क्या किया, मूल्य में वृद्धि हुई, 30 की जगह 60 हुआ, तो आपने उसकी खपत में कमी कर दी। आपने क्या किया, 1 किलो की जगह पे आधा किलो भिंडी खाना शुरू कर दिया। ऐसा बहुत सारी चीजें होता है, जैसे कि बासमती राइस हो गए या कोई और भी चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसी क्वेश्चन को लेते हुए चलते हैं। अब ये कह रहा है कि आम आया है मार्केट में और आम के मूल्य में जो है वृद्धि हो जाती है, कितनी 30% की। ठीक है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितनी कमी करी जाए कि उसका खर्च उतना ही रहे। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आम का मूल्य पहले 100 रुपए किलो था, अब वो कह रहा है कितनी वृद्धि हुई 30% की, तो मूल्य कितना हो गया 130 रुपए हो गया। यानी कि जो माल वो 100 रुपए में लेके आ रहा था वो अब उसे 130 रुपए मिलेगा, तो क्या करेगा, उसमें कमी करेगा। कितनी कमी करेगा, 30 की कमी करेगा। आपको यही चीज लेके चलनी है, बस ये चीज समझ जाओगे तो आपके आंसर आसानी से निकल जाएंगे। मैंने अभी आपको समझाया था
जब भी क्वेश्चन में एक वृद्धि दे रखी है दूसरी कमी पूछी है, या एक कमी दे रखी है दूसरी वृद्धि पूछी है, एक चीज दे रखी है दूसरे पूछी जा रही है, तो हमेशा इसी तरीके का प्रयोग करना है। जो चीज आपकी 100 रुपए की आ रही थी वो 130 की हो गई है, तो 130 का 1 किलोग्राम आ रहा है, तो आपको इसमें कमी करनी पड़ेगी वापस से 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए। कितनी कमी करनी पड़ रही है? 30 रुपए की कमी करनी पड़ रही है, क्योंकि माल तो 100 रुपए का ही खरीदना है। तो क्या लिखेंगे हम कमी के लिए? 30 इंटू 100% अपॉन में क्या रखेंगे, क्योंकि हमारा बढ़ने के बाद 130 हो चुका है, तो 130 से ही तो कमी करनी है, यानी कि किसका बेस चलेगा? 130 का, तो 130 को बट्टे में रखेंगे और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गई, कितना आया? 300/13। इस बात को फिर से समझिए, उसने कहा आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई, तो 100 रुपए हमने पुराना मूल्य माना, नया मूल्य 130 रुपए हो गया, 30 की वृद्धि कर दी। अब 30 की वृद्धि कर दी, वो कह रहा कितने ही कमी करें कि खर्च उतना ही रहे, खर्च तो मैं 100 रुपए ही रखना है, तो क्या करना है हमें? 30 की कमी करनी है इसमें, तो 30 इंटू 100 बटे किससे कमी करनी है? 130 से कमी करनी है, परसेंटेज निकाल देंगे। अब 13 का इसमें डिवाइड कर देते हैं हम, तो 13 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 13 दूनी 26, बची 4, 13 तिया 39, बचा 1, तो 23 सही 1/13। कितना आया? 23 सही 1/13%, और आपका आंसर निकल आया बड़ी आसानी से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। खपत के आधार पर ले लिया मैंने, अब लेता हूं क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, पॉज करके इसे नोट करिए। देखिए नेक्स्ट समझिए, आयत की बात करते हैं हम। आयत में क्षेत्रफल की बात करता है वो वृद्धि या कमी के लिए। जैसे कि दो तरह के सवाल आते हैं आयत में, दोनों तरह बताऊंगा, पहले ये स्टेप समझिए जो इससे ही रिलेटेड है। मान लीजिए ये आपके पास कोई जमीन थी, ठीक है, इस तरीके से, और इसके ही साथ में किसी आपके पड़ोसी के पास ये जमीन थी, ये वाली, ये प्रॉपर्टी थी, और आपकी ये प्रॉपर्टी थी। तो आप उससे तय करते हैं, क्योंकि आपका फ्रंट इसने खराब कर रखा है, तो आप क्या तय करते हैं कि भाई कुछ जमीन मुझसे मुझे यहाँ पे दे दे, और यहाँ पे मुझसे जमीन पीछे की साइड तरफ में ले ले। तो आप क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, उसकी लंबाई में कमी करवाते हैं, उसको चौड़ाई बढ़ाकर दे देते हैं, या चौड़ाई में कमी करवाते हैं और लंबाई बढ़ाकर दे देते हैं। जिससे क्या रहता है, मान लीजिए आप ये वाला प्लॉट उसका 100 वर्ग गज का था, तो ये 100 वर्ग गज का ही चाहिए उसे, ना उसे ज्यादा चाहिए ना उसे कम चाहिए, उसे टोटल ये 100 वर्ग गज का ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही चीज समझनी है आपको कि ये मान लीजिए जमीन है, या ये किसी पड़ोसी की जमीन है और ये आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास 100 वर्ग गज का प्लॉट है, वो आपसे कहता है कि भाई तुम मुझे यहाँ से जमीन दे दो और यहाँ पे ले लो, और साथ में कहता है कि कुछ पैसे ले लेना। आप कहते हो भाई पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरी जमीन 100 वर्ग गज है तो 100 ही चाहिए, कैसे भी दे दो। तो फिर आपसे वो 100 मांगता है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे लंबाई में कुछ कमी करी और चौड़ाई बढ़ा दी। तो इसी पर संबंधित क्वेश्चन आता है कि लंबाई में कुछ कमी हो जाने पर चौड़ाई में कितनी वृद्धि करें कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। क्षेत्रफल 100 है तो 100 ही रहना चाहिए, 200 है तो 200 ही रहना चाहिए, 250 है तो 250 ही रहना चाहिए, 50 है तो 50 ही रहना चाहिए, क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके के सवालों को भी हम उसी तरीके से करते हैं। पर इसके लिए एक चीज और समझा दूं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास प्लॉट था कोई 10 बाई 10 का, तो आपका क्षेत्रफल बनना था कितना, 100 वर्ग गज, क्योंकि हम जानते हैं 10 गुना लंबाई गुना चौड़ाई करें क्षेत्रफल निकलता है हमारा, 100 वर्ग गज आ गया। अब मान लीजिए वो आपसे कहता कि लंबाई में 3 की कमी कर लो, तो क्या हो जाता है, ये 3 की कमी करने पर 30% की कमी, यानी 3 की कमी। तो अगर आप फुट में करते, परसेंटेज में ना करते, तो आपकी गड़बड़ हो जाती। तो आपने करना होता 3 की कमी कर देते, तो कितना हो जाता है, ये 7 हो जाता। फिर आपसे कहता कि 3 पीछे ले लो, तो आप क्या कर देते, इसे 10 और 3 13 ले लेते। यानी कि उसने क्या किया, 3 वर्ग गज की, वर्ग गज नहीं 3 गज लंबाई की या 3 फुट लंबाई की कमी कर दी, और कहता है कि चौड़ाई 3 फुट बढ़ा लो। भाई यहाँ से 3 फुट दे रहे हो मुझे, यहाँ 3 फुट ले लो तुम। अगर आप ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, अब देखिए अगर आपकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर आ गया, 7 और 13 बन गई, 10 और 10 की जगह पे, तो कितना होगा आपका क्षेत्रफल, 13 सत्ते 91 आएगा कि नहीं आएगा, 91। तो आपका क्षेत्रफल था 100 और आया है 91। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको घाटा हो गया। चाहिए था 100, देखने में तो लग रहा था कि 3 फुट यहां से दी है, 3 फुट यहां ले ली, तो जिससे क्या हुआ, क्षेत्रफल तो बराबर आना चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल में क्या हुआ, घाटा हो गया। तो ऐसी ही विपदाओं से बचने के लिए हम परसेंटेज का प्रयोग करेंगे और इस स्टेप का प्रयोग करेंगे कि हमें जितने वर्ग गज जमीन दी है उतने वर्ग गज ही जमीन चाहिए, ताकि आपके क्षेत्रफल में कोई अंतर ना आए। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए। देखिए आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर रहे हैं, तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि करें कि उसका क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो क्या करेंगे हम, पहले हमने मान ली कि उसकी चौड़ाई थी 100, अब 25 की कमी करें कितनी होगी, 75। बताइए 25% कह रहा है तो 25 सीधा माइनस करेंगे, 100 थी 25 कमी करी 75 हो गया। अब वो कह रहा है
कितनी लंबाई में वृद्धि करें, तो उसको हम लंबाई को ना देखते हुए यहीं से करते हैं, क्योंकि परसेंटेज का बेस चल रहा है, परसेंट को लेके चलते हैं। तो क्या किया हमने, यहां से इसको 25 ही चाहिए बढ़ाने के लिए, तो 25 गुणा 100, लेकिन किसके बेस पे बढ़ाना है, 75 के बेस पे बढ़ाना है, तो 75 नीचे रख देंगे। इसको रखने पर इसमें काटापीटी करनी है, 25 से कटाइए 3 बार, 3 का डिवाइड करेंगे इसमें। जब मैं 100 में 3 का डिवाइड करूंगा तो 3 तिया 9 बचा 1 0, 3 तिया 9 बचा 1, कितना आया 33 सही 1/3%, और आपका आंसर निकल आया। यानी कि अगर आपने 30% की कमी करी थी तो आपको 30% नहीं बढ़ाना, 33.33% बढ़ाना है, तब आपका एरिया सेम 100 का 100 रहेगा, या 100 का 100, 200 का 200 और 50 का 50 जो सेम है वही रहेगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं इसमें। इस चीज को एक बार फिर समझ लीजिए। उसने कहा था चौड़ाई में 25 की कमी होने से 25 की कमी कर दी, 100 से 75 कर दी। लंबाई में कितनी वृद्धि करें, तो आप समझ लीजिए इसमें वृद्धि करनी है, क्योंकि परसेंटेज का बेस चल रहा है, तो हम ये परसेंट लेके चल रहे हैं 100 के बेस पर, तो हम इसी को लेके चलते हैं। 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी वापस 100 आने के लिए, हम तो एरिया लेके चल रहे हैं, तो 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन किसके बेस पर, 75 के बेस पर, तो 75 हम बटे में लिखेंगे। अगर 100 के बेस पर करनी थी 100 बटे में रखते। इस चीज को समझ रखिए, हम एरिया में चेंजेस कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा एरिया सेम रहे, हमें एरिया वापस से 100 लेके आना है। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ, इसमें इसने डायरेक्ट ना पूछकर कुछ वृद्धि या कमी की बात भी कर दी। जैसे कि इसने कहा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से, चीनी की 20% वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले अगर चीनी की कीमत 100 रुपए थी तो कितनी हो गई है, 120 रुपए हो गई है। क्लियर, कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, ये तो वही सवाल था। यहां तक तो जो हम करते आ रहे थे अभी, कितनी कमी करें, 20 की कमी करें, फिर 20 को 120 को बटे में लेके 100 कर रहे थे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से, 20 की वृद्धि कर दी, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका खर्च केवल 5% ही बढ़े। यानी कि पहले उसका खर्च हम लेके चल रहे थे 100 रुपए, और अब लेके चल रहा है हमें कितने रुपए, 5% की वृद्धि के साथ अगर इसमें 5 की वृद्धि कर दूं तो क्या हो जाएगा, 105 रुपए। बस यही बात समझने की है इसमें, क्या कि उसने कहा था 20 की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि कर दी हमने, और उसने कहा कितनी कमी करें, कमी तो निकालेंगे, लेकिन खर्च 5% बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, खर्च केवल 5% ही बढ़ना चाहिए। तो खर्च 5% बढ़ेगा, यानी 100 की जगह 105 रुपए खर्च होंगे, तो उसे कितनी कमी करनी पड़ेगी, उसे कमी करनी पड़ेगी मात्र 15 रुपए की। बात समझ में आ रही है, क्या करना पड़ेगा उसे, क्योंकि 100 से 120 हो गया, 20 की वृद्धि कर दी, लेकिन खर्च उसका 5% बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो यानी 105 रुपए खर्च हो रहा है, तो केवल 15 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। इस तरीके के सवालों में मान लीजिए खर्च 5% कम हो जाए, 10% बढ़ जाए, इस तरीके से ही करते हैं। तो 5% की वृद्धि कर दी इसमें खर्च में, तो अब कितनी कमी करनी पड़ेगी, 15 रुपए की, तो 15 गुणा 100% अपॉन कितना आएगा, 120, क्योंकि 120 से तो हमें कम करना है। अब ये 15 × 120, और मैंने ये 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, और 4 से गया ये 25 बार। अब 25 दो का डिवाइड करूंगा तो 12 सही 1/2% कह सकते हैं, या 12.5% भी कह सकते हैं, दोनों ही आपके आंसर सही है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर पॉज करके नोट करिए इसे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए आप कुछ चीजें समझिए। पहले आपका कुछ क्वेश्चन में, अभी तो हम बात कर रहे थे 1% देके वृद्धि या कमी देके दूसरी चीज पूछता था, वृद्धि देके कमी पूछता था या कमी देके वृद्धि पूछता था। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है, तो वो क्या करता है, वृद्धि और कमी दोनों देता है, और फिर उसके बाद होने वाले चेंजेस की बात करता है। चाहे तो क्षेत्रफल की बात करे कि लंबाई में वृद्धि कर दी, चौड़ाई में कमी कर दी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या बात करता है कि दुकानदार के ऊपर आ जाता है, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हमें एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है हमारा, उसको हमें याद रखना है। वृद्धि या कमी दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, प्रतिशत के लिए, क्या, m + n + mn/100। यहाँ पे मतलब क्या है इसका, m + n + mn/100, यानी कि m और n प्लस में है, प्लस लगा के m और n इंटू में अपॉन 100। अब इसको यूज कैसे करना है, वो कैसे कहता है, जैसे कि मान लीजिए आयत के ऊपर ही सवाल आ जाता है। वो कहता है कि लंबाई में वृद्धि कर दी, चौड़ाई में वृद्धि कर दी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्लस 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 आ गया, m/100 हो गया। मान लीजिए वो इसकी जगह कहता कि आपने लंबाई में तो वृद्धि कर दी,
लेकिन चौड़ाई में कमी करी है तो प्लस माइनस लगा देते, और फिर प्लस माइनस माइनस mn अपॉन 100 इस तरीके से लिख देते उसे। इसके बाद वो कहता है लंबाई में कमी करी, चौड़ाई में वृद्धि करी, तो माइनस m प्लस n माइनस प्लस माइनस mn अपॉन 100 इस तरीके से यूज कर लेते। अगर वो कहता है लंबाई में भी कमी करी और चौड़ाई में भी कमी करी, तो दोनों माइनस माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस mn अपॉन 100। इसे सॉल्व करने के बाद में अगर पॉजिटिव साइन आता है तो उस क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, और नेगेटिव साइन आता है तो कमी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या करना है हमें कि इसको सॉल्व करने के बाद अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो वृद्धि होगी, और माइनस में आता है तो कमी होगी। ऑप्शन में कभी प्लस माइनस लगा नहीं आता, वृद्धि या कमी लिखा आता है। तो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं लेते हैं, उससे पहले से पॉज करके नोट करिए। इसमें ही आपके दुकानदारों की आय वाले क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई में और चौड़ाई में 20% और 25% की वृद्धि हो जाती है, मतलब दोनों में ही वृद्धि की बात कर रहा है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कितना आसान है करना। हमें फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला में याद नहीं रहे ना रहे, हमें स्टेप याद रखना है। स्टेप क्या है, उसने कहा लंबाई में वृद्धि 20% की, चौड़ाई में वृद्धि 25% की, तो प्लस आएगा, दोनों वृद्धि वृद्धि है, प्लस प्लस आएगा, फिर प्लस 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 20 गुणा 25/100। क्या करना है आपको, वही कंडीशन समझा रहा हूं मैं। लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में दोनों प्लस प्लस आ गए, प्लस 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 इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100। 20 25 तो हो गया 45, प्लस 20 से गया ये 5 बार और 5 से गया ये 5 बार, तो क्या आया 5, तो 45 और 5 कितना आया 50। 50 आ गया 50%। यहाँ पे कोई साइन पॉजिटिव ही है, कुछ नहीं है, तो क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आएगा। था कितना आसान। आप इस तरीके से बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं ऐसा ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। तो देखिए बड़ी आसान तरीके से करेंगे इसको। लंबाई में कहा उसने 20% की वृद्धि कर दी, प्लस का साइन लगा दिया, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस माना जाता है। 10 की कमी कर दी चौड़ाई में, तो प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 10/100। मतलब आपको ये स्टेप तो लिखना है, क्या मल्टीप्लाई करके दोनों को लिखना है, बस प्लस माइनस का चक्कर है। प्लस माइनस माइनस होता है, पता होना चाहिए आपको, क्या प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। तो कंडीशन क्या है, सेम साइन उनका मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा। बस इस चीज को याद रखो, सेम साइन होंगे तो मल्टीप्लाई करने प्लस आएगा, या प्लस माइनस था इसलिए माइनस आया। अब क्या कितना आसान है करना, देखो इसे 20 में 10 गया तो 10, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो एकम 2, 10 में से 2 गया 8%, प्लस का साइन है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगा, वृद्धि होगी आपकी 8% की। ओके, पॉज करके नोट करिए, कितना आसान है देखिए करना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयत की लंबाई 30% घटा दी जाए और चौड़ाई जो है आपकी वो 10% बढ़ा दी जाए, तो क्या करेंगे। देखिए इसने पहले कहा लंबाई जो है 30% घटा दी जाए, यानी कि लंबाई जो है कितनी, माइनस के 30% आएगा, क्योंकि लंबाई घटाई गई है। उसके बाद फिर प्लस चौड़ाई बढ़ाई गई है, माइनस प्लस हो गया, फिर लंबाई पहले घटाई गई है। क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई 10-30% कमी कर दी जाए, चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो प्लस कर दिया। हमें क्या करना है, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस लेके चलना है। माइनस प्लस माइनस 30 इंटू 10 अपॉन 100। अब माइनस 30 और प्लस के 10, जब दो संख्या प्लस माइनस की होती है तो क्या होता है, माइनस होता है। 30 में 10 गए तो 20 बचेगा, साइन आता है बड़ी संख्या का, माइनस आ गया। माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 3 एकम 3, दोनों संख्या माइनस की तो जोड़ेंगे दोनों को, 20 और 3 23, और साइन तो बड़ी संख्या का आएगा ही आएगा माइनस। अब यहाँ पे 23% तो हो गया, लेकिन आपका क्या माना जाएगा, माइनस का मतलब होता है कमी, कमी हो गई 23% की, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए अभी तक ये बात कर रहा था आयत की, ठीक है, जैसे कि इसने ये आयत की बात करी थी, यानी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल आप जानते हैं लंबाई और चौड़ाई होती है केवल, और एरिया तो उसका l इंटू वी ही निकलता है, l इंटू वी करके निकलता है, यानी कि दो विमाएं होती है उनका स्क्वायर होता है। जैसे कि ये लंबाई सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर होना है, इसका एरिया l इंटू वी होता है। इसके बाद में अगर ये वर्ग की बात करता तो इसकी साइड सारी साइड एक जैसी होती है, इसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर। इसका भी एरिया a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर हो जाता है। अगर ये सर्कल की बात करता है तो इसमें होता है आपका r, ये भी r, तो इसमें भी पाई लग जाता है सर्कल की वजह से, और इसका एरिया पाई r स्क्वायर हो जाता है। यानी स्क्वायर तो सब में ही चल रहा है, सेंटीमीटर या मीटर का स्क्वायर तो सब में ही चलेगा, एरिया है।
तो इस तरीके के सवालों के लिए अभी हमने जैसे फॉर्मूला इसके लिए लिखाया था m प्लस n प्लस mn अपॉन 100। हमने ऐसा क्यों लिखाया? क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग थी, दोनों में अलग अलग बात करता था वो। अगर वो ये कहता है वर्ग की बात करता है तो वर्ग में दोनों भुजाएं एक जैसी होती हैं। वर्ग में बात कर दे कि भुजा में 10% की वृद्धि करने पर, तो भुजा मतलब ये लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों में वृद्धि होगी या दोनों में ही कमी होगी, तो उसके लिए यही फॉर्मूला रहता है। बस क्या होता है, m और m हो जाता है और m और m हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि m, क्योंकि ये भी m जो है ये भी m बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि जब उसने कहा, जैसे यहां तो अलग अलग कह रहा था 10% की वृद्धि लंबाई में और 15% की वृद्धि चौड़ाई में, अब यहां कहेगा 10% की वृद्धि भुजा में। भुजा का मतलब क्या है, दोनों भुजाओं में होगा तो सेम 10-10 ही तो होगा, तो उसको दो बार लिख के चलेंगे। तो उसी कंडीशन पे सवाल में लिखता हूं कैसे लेके चलेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे m और m चेंज कर रहे थे तो m n मेरा बना था फॉर्मूला, यहाँ पे अगर m m ही रहेगा क्योंकि वृद्धि करने पर या कमी करने पर भुजा में साइड में, तो दोनों की दोनों चीजों में ही तो चेंजेस होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, m प्लस mm अपॉन 100। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनेगा। तो इसको फॉर्मूले को मैं नहीं लिखा रहा अलग से, मैं इस फॉर्मूले को अलग से नहीं लिखा रहा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्या होता है, बस स्टेप समझाना था। ऐसे ये आर के लिए होता है, त्रिज्या की बात करेगा, व्यास की बात करेगा, तो भी आपको यही स्टेप लेके चलना है, क्योंकि त्रिज्या भी एक जैसी है, इधर भी आर, इसलिए जब वो आर में बात करेगा चेंज करने की, तो आर आपका दो बार आपको लिखना पड़ेगा चेंज करने के लिए। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। इसे पॉज करके नोट करिए, मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये कह रहा है त्रिज्या में 12% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा किसी वृत्त की त्रिज्या में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये टाइप जो है आपका, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, गोले का क्षेत्रफल पूछे, या आपका वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, साथ में आपका समबाहु त्रिभुज या मतलब समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसी का भी आपसे एरिया पूछता है जिसमें साइड उसकी सेम रहती हैं, तो आपको उसमें इसी तरीके से प्रयोग करना है। इसने कहा 12% की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 12 प्लस 12, त्रिज्या मतलब दो बार त्रिज्या होती है पाई आर स्क्वायर, दो बार लिखेंगे 12 प्लस 12 प्लस 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 12 गुणा 12 बटे 100। अलग से फॉर्मूला नहीं करना, हमें इस चीज को समझना है। अलग अलग लंबाई चौड़ाई होती तो अलग अलग लिखते, एक ही चीज है तो उसे दो बार लिखेंगे। और फुट पूछ रहा है वो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या कर दिया हमने, 12 12 24 प्लस 12 गुणा 12 144 बटे कितना आया 100। अब 24 प्लस 100 का डिवाइड करूंगा, जब एक अंक के बाद दो जीरो लगी हुई है तो पॉइंट दो अंक खिसकेगा, तो यानी पॉइंट यहाँ लास्ट में माना जाता है, तो क्या होगा 1.44, और जोड़ने पर 24 और 1 25.44%, और आपकी क्या आ गई, वृद्धि, क्योंकि जब वृद्धि है तो वृद्धि ही होगी, अगर वो कमी देगा तो कमी ही होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाते हैं, हम आगे चलते हैं, पॉज करके इसे नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके लिए मैं समझाता हूं आपको। दुकानदार की बात करता है, देखिए ऑफ सीजन जब होता है किसी चीज का, तो उसके सामान के मूल्य में कमी कर देते हैं दुकानदार। जैसे कि मान लीजिए सर्दियों में एसी, फ्रिज, कूलर, इनके मूल्य में कमी कर देते हैं ताकि इनकी बिक्री बढ़ जाए, क्योंकि वैसे भी खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वो क्या करते हैं, ऑफर निकालते हैं, जैसे कि सामान छूट देती है 10% की, 20% की, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी सेल जो है बढ़ जाती है, बिक्री बढ़ जाती है, और उनकी आय कुछ हो जाती है, जिससे पता चलता है कि उनकी आय में कुछ वृद्धि या कमी भी हो जाती है। कभी कभी मान लीजिए उसने दाम तो कम कर दिए लेकिन बिक्री उतनी नहीं हुई है। तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए भी हम इसी को फॉलो करते हैं जो तरीका हम कर रहे थे अभी। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज का मूल्य उन्होंने बढ़ाने पर क्या हुआ, उसके बिक्री में कमी हो गई, और कमी इतनी ज्यादा हो गई कि दुकानदार को घाटा भी हो जाता है, और कभी कभी फायदा भी रहता है। जैसे कि मान लीजिए सर्दियों में फ्रिज है, फ्रिज आपको बेचना है और आपकी बिक्री हो नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे, 10,000 के फ्रिज पर छूट निकालेंगे कि 10% की छूट है, तो आप उसे 9,000 का बेचेंगे। अब 10,000 के फ्रिज को 9,000 का बेचेंगे तो डेफिनेटली जो है कुछ ग्राहक तो आएंगे ही। अब ग्राहक आए लेकिन कितनी मात्रा में आए इस पे डिपेंड करता है, जिससे उसकी बिक्री कितनी बढ़ी। अगर मान लीजिए बिक्री इतनी बढ़ गई कि उसको फायदा हो गया, तो उसका जो है मूल्य कम करना सार्थक हो गया, नहीं तो वो गलत रहा अपनी जगह पर। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है, एक प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री जो है 50% कम हो जाती है, तो दुकानदार की जो इनकम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ेगी या घटेगी, इससे संबंधित क्वेश्चन है। करेंगे उसी फॉर्मूले से जो हम अभी आयत वाला कर रहे थे जिसमें लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा था। क्या उसने कहा, कुकर के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो हमने क्या किया, 20 की वृद्धि कर दी, प्लस लगा दिया। फिर वो कह रहा है कि उसकी बिक्री में 50% की कमी हो गई, तो -50, कमी के लिए माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस
20 गुणा 50/100। क्लियर। और फिर आपको सॉल्व करना, 20 में से 50 गए तो माइनस का 30, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, कितना आया माइनस के 40। माइनस दर्शा रहा है किसको, कमी को, तो कितना आया 40% की कमी हो गई उसकी इनकम में, जिससे क्योंकि उसने प्रेशर कुकर का मूल्य जो है 20% बढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट करिए इसे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। तो क्या करेंगे, पंखे के मूल्य में 25% की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे माइनस का 25। क्या किया दुकानदार ने, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ऑफर निकाल दिया, 25% का डिस्काउंट है। हालांकि डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस चैप्टर में करेंगे। तो उसने कहा 25% की कमी कर दी जाती है किसमें, पंखे के मूल्य में, जिससे उसकी बिक्री जो है बढ़ जाती है 40%। तो क्या हुआ, प्लस हुई 40%। तो माइनस प्लस माइनस 25 गुणा 40/100, इस तरीके से करते हैं। अब क्या हुआ, माइनस 25 प्लस 40, माइनस प्लस माइनस होगा, 40 में 25 गए तो 15 आया, प्लस का माइनस 25 चौका 100, और 4 से गया ये 10 बार 10, कितना आया 15, 10 गए तो 5%। अब क्या है, प्लस का साइन है तो क्या होगी, वृद्धि। बस प्लस माइनस डिसाइड करता है कि वृद्धि है या कमी है, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आया। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही काफी है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच करिए, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।